अस्सलामुअलैकुम। सचल टाइम्स के साथ मैं हूं आबदा खान। अब शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बिजली की कीमतें मजीद ना बढ़ाने का ऐलान। कहा किसी न किसी तरह बिजली की कीमतें कम करनी है, लोग मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। गंदम और चीनी बहरान की रिपोर्ट जल्द आने वाली है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जल्द सजा देंगे। कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों में मजीद छुट्टियों का कोई फैसला नहीं हुआ। सिंध में स्कूल 16 मार्च को ही खुलेंगे। कराची में PSL मैचेस भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि महकमा सेहत की जानिब से अभी तक कोई ऐसी तजवीज़ सामने नहीं आई। सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली आने पर ही फैसला हो सकता है। सिंध हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले इजलास में जायज़ा ले रही है। अच्छी बात यह है कि अभी तक बाहर मुल्क से आने वालों में कोरोना वायरस पाया गया, मुल्क से कोई केस सामने नहीं आया। मैट्रिक इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल, मटीरियल की तकसीम का आगाज। तमाम स्कूलों को एडमिट कार्ड जारी। 375 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ और विजिलेंस टीमें भी तश्कील। इम्तिहानी मटीरियल की तकसीम का काम मंगल से शुरू किया जाएगा। सिंध में कोरोना के मजीद 2 केसेस की तस्दीक। एक केस हैदराबाद और दूसरा कराची से सामने आया। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 15 और पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 18 हो गई। वज़ीर आला सिंध के बहनोई भी कोरोना से मुतासर। 2 रोज़ कबल ईरान से कराची पहुंचे थे। चमन में बाबे दोस्ती की बंदिश में 7 रोज़ का इजाफा। पाकिस्तानी ज़ायरीन की ईरान जाने पर पाबंदी बरकरार। पाकिस्तान के बिलाल आफरीदी ने भारतीय सुरमा गोपाल शर्मा को जेर करके टाइटल अपने नाम कर लिया। भारतीय अंपायर की जानिबदारी भी काम ना आ सकी। बिलाल आफरीदी ने रेफरी की भी पिटाई कर दी। दूसरे रेफरी की निगरानी में मुकाबला हुआ। मुकाबले के बाद पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। नेपाली तमाशाइयों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करके फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, बिलाल आफरीदी। मुस्तकबिल में होने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करूँगा। भारतीय रेफरी ने अपने हम वतन रेसलर को जितवाने के लिए खुल्लम खुल्ला जानिबदारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करने पर नेपाली तमाशाइयों का शुक्रगुजार हूँ। गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के तंजीमी मामलात खराब होते जा रहे हैं। ग्रुपिंग और धड़ेबंदियों की वजह से पार्टी के कारकुन पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब देख रहे हैं, जबकि आला क़यादत से शिकायतों के बावजूद सिंध के तंजीमी मामलात को दुरुस्त करने के लिए पार्टी की क़यादत की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से कारकुनों में बेचैनी फैली हुई है। मगरबी यूरोप के 4 ममालिक में कोरोना वायरस वबा की तरह फैल गया। इटली में एक ही दिन में 97 अफराद हलाक हो गए और मजीद 1797 मरीज सामने आ गए। इटली में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 463 हो गई। इटली के आर्मी चीफ भी कोरोना में मुब्तला होने वालों में शामिल। इतालवी हुकूमत ने मुल्क के 1 करोड़ 60 लाख शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। मुल्क भर में स्कूल, जिम, म्यूजियम और दीगर अवामी मकामात 3 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मज़ीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।